हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे, जिसमें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर एसएससी के सभी एग्जाम के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट देने के लिए चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट दीजिए, जिससे दोस्तों आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, एस्किमो के घर किसके बने होते हैं? तो दोस्तों एस्किमो के घर जो है किसके बने होते हैं? तो बर्फ के बने होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? तो दोस्तों दल बदल विरोधी कानून जो है 1985 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 92वां संशोधन के द्वारा 1985 ईस्वी में दल बदल कानून पारित किया गया था और इसके लिए संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को जो है हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? तो शिवालिक कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित यूएनए के महासभा की पहली महिला जो अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जंप बॉल शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 5-5 खिलाड़ियां होते हैं। टी शब्द जो है पोलो खेल से संबंधित है। क्यू शब्द बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। बटरफ्लाई तैराकी से संबंधित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कौन सी रचना जो है महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन, हिंद स्वराज, ये सभी दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित है। ठीक है, लेकिन दोस्तों द होली फैमिली जो है महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। द होली फैमिली जो है दोस्तों कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की पुस्तक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना के भारतीय लेखक कौन है? तो दोस्तों चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना के भारतीय लेखक जो है कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिंदा जोशी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? तो दोस्तों सत्यम शिवम सुंदरम जो है किसका आदर्श वाक्य है? दूरदर्शन का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? तो किस अनुच्छेद में दोस्तों मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? तो अनुच्छेद 23 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 24 के अनुसार जो है 14 वर्ष तक के बालकों को जोखिम वाले काम नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 25 स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने से संबंधित है। अनुच्छेद 28 जो है सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देने से संबंधित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है कोंकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है? तो दोस्तों कोंकण तट जो है निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तो गोवा तथा दमन के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
क्वेश्चन है रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है। तो दोस्तों रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर जो है वाराणसी बना है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है एलिसा जांच किसे पता लगाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों एलिसा जांच जो है एड्स को पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एलिसा का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोल्वेंट एसे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था। तो गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड जो है औरंगजेब ने दिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि गुरु तेग बहादुर जो है सिख धर्म के 9वें गुरु थे, ठीक है। सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, ठीक है। सिख के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, जिसका जन्म पटना बिहार में हुआ था, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH होता है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा यानी धोने वाला सोडा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। साधारण नमक NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों वॉकर कप का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों वॉकर कप का संबंध जो है गोल्फ खेल से है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हॉकी से संबंधित कप जो है आगा खा कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, ये सभी दोस्तों हॉकी के संबंधित कप है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है पेरियार बांध पेरियार नदी जो केरल में स्थित है, ठीक है। तो पेरियार बांध जो है पेरियार नदी पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन दो राज्यों में विवाद है। तो किन दो राज्यों के बीच विवाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर स्थित है। कावेरी नदी विवाद मुख्यतः जो है कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है फहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था। तो दोस्तों फहियान जो है भारत में किसके शासनकाल में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मेगा अस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है नाटो का 30वां सदस्य राष्ट्र कौन है। तो दोस्तों नाटो का 30वां सदस्य राष्ट्र जो है उत्तरी मैसेडोनिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि नाटो की स्थापना कब हुआ था। तो नाटो की स्थापना जो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय जो है ब्रसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो CSIR की पहली महानिदेशक जो है कौन बनी है। तो नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी बनी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। तो PM नरेंद्र मोदी ने जो है किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है। तो हिमाचल प्रदेश में रखी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की स्थान क्या है। तो दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की स्थान 107वां है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में कुल जो है 121 देश सम्मिलित किया गया था। शीर्ष स्थान बेलारूस को प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो दोस्तों झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है बेरीनाग में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि झेलम नदी का उद्गम स्थल बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील है, ठीक है। ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड है। रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के समीप से होता है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन है अंतारा जो है किस देश की समाचार एजेंसी है? तो अंतारा इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि फ्रांस की समाचार एजेंसी जो है AFP है, जापान की क्योडो है, कतर की अल जजीरा है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन जो है गुजरात में किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। शुभंकर सवाज अनिशाई शेर है। थीम इसका दोस्तों खेलों से एकता का उत्सव है। पहली बार शामिल किया गया 2 खेल जो है योगासन एवं मलंखम है, ठीक है। योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी पूजा पटेल है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों पदक तालिका की, तो दोस्तों पदक तालिका में पहले स्थान पर जो है सर्विसेज रहा है, जिसमें 61 स्वर्ण, 35 रजत, 32 कांस्य जीता है। कुल जो दोस्तों जो 128 पदक जीता है, ठीक है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र राज्य रहा है, जिसमें दोस्तों 39 स्वर्ण, 38 रजत, 63 कांस्य, कुल 140 पदक जीता है, ठीक है। तीसरे नंबर पर हरियाणा रहा है, 38 स्वर्ण, 35 रजत, 39 कांस्य, कुल 115 पदक जीता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले स्थान पर यानी पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो सर्विसेज रहा है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 36वां राष्ट्रीय खेल में ज़्यादा पदक किसने जीता है, सबसे ज़्यादा जो है कुल पदक किसने जीता है? तो महाराष्ट्र जीता है, ठीक है। तो आपसे दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, तो दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।